यूट्यूब चैनल टेक एंड ब्लॉग। टाइम जो हो रहा है इस वक्त 4:30 बज रहे हैं। आज हमने व्लॉग सुबह से जो है वो स्टार्ट नहीं किया क्योंकि मैं मसरूफ़ था। मसरूफ़ होने की वजह यही है कि कुछ दोस्त बाहर से आए हुए थे और कुछ हमारे जो है वो फैंस आए हुए थे, तो जाहिर सी बात है अब फैंस को टाइम न देना ये तो फिर जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं। फैंस को टाइम देना जो है वो, मैं फैंस तो खैर वो मेरे भी हुए हैं, लेकिन मैं सबसे पहले उनको एज ए मेहमान जो है वो ट्रीट करता हूँ। उनको जो है वो लुक आफ्टर पहले तो एक मेहमान की नज़र से करता हूँ। काफ़ी दूर से आए हुए थे तो मुझसे जितना हो सका मैंने उनको टाइम दिया और उन्होंने मेरे साथ वीडियोस भी बनाई, लेकिन मैंने व्लॉग स्टार्ट किया ही नहीं था, तो इस व्लॉग में जो है वो मेरे में ऐड नहीं हो पाए। अगर आइंदा के लिए कोई जो है वो मेहमान आए तो जो है वो उनको अपने व्लॉग में जो है वो थोड़ा बहुत दिखाएंगे, ऐड करेंगे। दूसरी बात यह है कि उनके अलावा मुझे ऑफ़िस में, जैसे ही मैं ऑफ़िस आया तो फिर मुझे ऑफ़िस के काम बहुत ज़्यादा थे क्योंकि आज जो है वो 23 तारीख़ है। अब स्लोली जो है वो काम ज़्यादा होता जाएगा क्योंकि मंथ का जो है वो एंडिंग, हमारे लिए मंथ का जो एंडिंग होता है उसमें काम ज़्यादा होता है। और दूसरी बात यह है कि क्लोजिंग भी जो है वो मंथ के इसी दिनों में हम करते आते हैं। स्लो अपडेट देता चलूँ मौसम का, तो मौसम का आज मुझे पता नहीं क्योंकि आज मैं बाहर कहीं गया नहीं। 12:30-1 तक तो जो है वो मैं मेहमानों के साथ, फैंस के साथ जो है वो बिज़ी था। उसके बाद जो है वो मैं ऑफ़िस आया। ऑफ़िस में जितना भी काम था 3-4 घंटे तक करता रहा। अभी भी काम रहता है लेकिन लाइट जो है वो बंद हो गया और अभी तक मैंने जो है वो लंच भी नहीं किया है। आसिफ गया है जो है वो पार्सल देने TCS सेंटर, तो जैसे ही वो वापस आएंगे तो मैं जाऊंगा घर और उसके बाद जो है मैं लंच वगैरह करूंगा। फिर जो है वो बाकी बातें जो भी वहाँ होंगी वो आपके साथ शेयर करूंगा। और दूसरी एक बात आपके साथ शेयर करता चलूँ, वो ये कि अभी जो है वो रात को जो है वो इतनी गर्मी हो रही है कि जिसका कोई हद नहीं। मैं सामने देख रहा हूँ आईने की तरफ, तो अभी जो है वो रात को भी दिन वाली गर्मी, पहले रात को इतना नहीं होता था, अभी दिन को भी, रात को भी जो है वो गर्मी पड़ रही है और दिन को भी गर्मी पड़ रही है। और आज जो है वो आपको दिखाता चलूँ, आज जो है वो गहमा गहमी बाज़ार में जो है वो है क्योंकि टाइम 4:30 बज रहे हैं और 4:30 बजे जो है वो गहमा गहमी शुरू हो जाती है। मेरे आवाज़ का कलर जो है वो फेड होने लगा है अभी क्योंकि इसको 2.5 साल हो रहे हैं, ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इसका कलर जो है वो स्लोली फेड होता जाएगा। पानी का अपडेट देता चलूँ तो ऑफ़िस में पहले पानी नहीं था, अभी जो है वो ऑफ़िस में भी पानी आ चुका है क्योंकि पानी जो है वो शहर के तालाबों में जो है वो आ गया है। और मैंने कल भी परसों में बताया था कि जो जिस नहर से पानी पीते हैं उस नहर की खुदाई चल रही थी, वो नहर पानी दे पा नहीं रहा था, जिसकी वजह से शहर में जितना भी स्टॉक इरिगेशन के पास पानी था तालाबों में, टंकियों में, वो जो है वो 30 दिन तक पानी बंद था। तो वो 30 दिन तक जो डिस्ट्रीब्यूट करते रहे, जाहिर सी बात है पानी ने तो ख़त्म होना है वैसे भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ अभी ख़त्म हो गया है, नहर में पानी आ गया। उसके बाद जो है वो स्टॉक भी हो गया, इरिगेशन के पास तालाब उनके थे जो फिल हो गए थे। अभी जो है वो कल परसों से वो पानी जो है वो टाइम से डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हर एक इलाका को। वैसे तो करबला के मंजर जो है वो पेश कर रहा था। दूसरी बात बता चलूँ कि बलूचिस्तान में जो है वो बोर सिस्टम यहाँ है नहीं, बोर लगता है तो उसका पानी मीठा निकलता नहीं है क्योंकि हमारे पास जो है वो दरिया तो इसमें है नहीं, हमारे किसी भी जो है वो उसमें दरिया नहीं है। पंजाब में, सिंध में दरियाएँ हैं, नहरें हैं हर जगह पे, वहाँ पे बड़ी बड़ी नहरें हैं, उनकी वजह से जो ज़मीन का जो वाटर लेवल है वो ऊपर है और मीठा है। यहाँ पे वो जर सिस्टम जो बोलते हैं, बोर सिस्टम, वो सिस्टम यहाँ है नहीं है। अगर लगाते हैं फिर भी जो है वो 400-500 फीट, 1000 फीट पे अगर पानी मिलता है तो वो भी पीने के, धोने के काबिल नहीं होता, वो भी बहुत साल्टी वाटर होता है, समंदर का जो है पानी होता है, इसी टाइप का पानी होता है। तो हम कर नहीं कुछ सकते, सिर्फ इतनी इरिगेशन सिस्टम पे ही चल सकते हैं। अभी दरिया सिंध से जो नहर निकलती है डेरा मुराद से होते हुए पानी जो है वो हमें मिलता है।
और तीसरी अपडेट ये देता चलूँ कि मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही है डाइट के बारे में बनाने का, जो ब्लॉग डाइट के बारे में आप बनाएं, डाइट किस तरह किया, वेट आपने किस तरह लूज़ किया। तो जो लोग मेरी वीडियो शुरू से देख रहे हैं तो उनको मेरी डाइट के लंच का, नाश्ते का और डिनर का पता होगा कि मैं क्या क्या चीज़ें खाता था। इसके अलावा मैं आपको ज़ुबानी बताता चलूँ तो मैंने 45 दिन 1.5 महीना डाइट किया, 16 kg वेट लूज़ हुआ और जिस्म के काफ़ी जगहों से, गर्दन, चेस्ट, पेट, वेस्ट, कमर, हाथ पाँव, सब जगह से इंचेस लूज़ हुए। तो डिपेंड करता है कि आपका जो है वो जिस्म कितना दुबला पतला है, उस हिसाब से जो है वो आपका फैट भी लूज़ होता है और जो है वो इंचेस भी लूज़ होता है। काफ़ी हमारी बहनों ने मुझे मैसेज किया कि भाई हम एक तरीका बताएं, हमारा वेट जो है किसी ने 105 बताया। तो इसके लिए मैं कोई प्रॉपर कोई अपना कोई बंदा रखूँगा जो आप लोगों को फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों को ये सारी चीज़ें डिटेल से बताएगा, क्योंकि मैं सारा दिन मसरूफ़ होता हूँ और इस चीज़ के लिए एक बंदा होता है जो कंसल्टेंसी करता है, आप लोगों को जो है वो सारा दिन बताता रहेगा कि इस तरह से इस तरह से इस तरह से ये कब किस टाइम क्या क्या चीज़ें खानी है। ये ऐसे ही बस नहीं है कि मैंने बता दिया आप लोगों ने शुरू कर दिया। तो अगर करना है ये चीज़ फी सबिलिल्लाह तो अच्छी तरीके से बनना शुरू करें। इस पर मैं व्लॉग बनाऊंगा, लेकिन आप लोगों को एक मखसूस आप लोगों के लिए बंदा मुझे अरेंज करना पड़ेगा जो आप लोगों की कंसल्टेंसी करे, आप लोगों को वक्तन फ़वक्तन बता सके। तो जब आप मैसेज करें तो वो आपको बताए कि फ़लाँ चीज़ खानी है, फ़लाँ चीज़ नहीं खानी, दिन में क्या खाना है, रात में क्या खाना है, कभी सर दर्द करता है, कभी कुछ होता है इसमें, कभी कुछ होता है। तो उस हिसाब से कुछ टैबलेट्स भी होती हैं जो आप लोगों को लेनी पड़ती हैं, कुछ ऐसी दवाइयाँ टैबलेट होती हैं जो आपको नहीं लेनी पड़ती। तो जाहिर सी बात है इसके लिए एक फ़ारिग सा बंदा हो जो सारा दिन यही काम करे, उसके लिए बंदा मुझे रखना पड़ेगा। फ़िलहाल तो 4-5 जो हैं वो मैंने दोस्तों को और 1-2 फीमेल्स हैं जिनको मैंने बताया। बाकी प्रॉपर इस पर मैं एक व्लॉग भी बनाऊंगा, इस संडे कोशिश करूंगा इस संडे से पहले एक प्रॉपर व्लॉग भी बनाऊं इस पर। और इस पे जो है वो अगर ज़्यादा लोग आ गए तो मुझे फिर एक बंदा जो है वो 3-4 आवर्स के लिए हायर करना पड़ेगा, ताकि वो आप लोगों की जो है वो कंसल्टेंसी करे, आप लोगों का जो है मदद कर सके। आसिफ आने वाला है, तब तक हम पानी वगैरह पी लेते हैं और उसके बाद जो है हम घर जाएंगे और बाकी बातें जो है वो घर इंशाल्लाह चल के करेंगे। अब तक पीते हैं, जब तक पीते हैं पानी तब तक जो है वो आसिफ भी आ जाएगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इंतज़ार ही कर सकते हैं, क्योंकि आसिफ जो है वो सारों से सलाम दुआएं करता जो है करता 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 सारों से हाथ मिलाता मिलाता शायद आता है, क्योंकि 10 से 15 मिनट जाने में लगते हैं और 10-15 मिनट आने में लगते हैं। आसिफ जो है वो 1 घंटा पूरा लगा के आता है, घूमते फिरते हुए, मज़े करते हुए, खाते पीते हुए। अब जो है वो कर क्या सकते हैं इंतज़ार के सिवा। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है वो फिल वक्त कोई मौजूद है नहीं, ऑफिस जो है पूरा खाली है, सारे दोस्त जो है वो छुट्टी करके जा चुके हैं। मैं आसिफ के इंतज़ार में हूँ। अब जब तक आसिफ आता नहीं तब तक जो है वो हम बैठ के क्या करें, टाइम पास करें, कुछ कुछ देखते हैं, टाइम पास करते हैं ताकि आसिफ आ जाए। आसिफ आएगा तो हम घर जाएंगे और फिर वहाँ भी मामलात हैं, वहाँ भी काम है, आप लोगों को पता है। तो तब तक हम इंतज़ार करते हैं। बड़ी देर कर दी मेहरबान, आते आते आसिफ जो है वो अभी आए हैं। टाइम जो हो रहा है वो 5:15 हो रहे हैं। इतना मैं जो है घर जा रहा हूँ, बकाया मेरे सामान लेकर आना। ठीक है भाई, आप चलो, याद से लेके आना। ओके ओके ठीक है, किचन को साफ कर देना। ठीक है ठीक है, ओके 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 बाबा ओके। मैं भी जा रहा हूँ घर दोस्तों। टाइम जो है 5:15 से भी क्रॉस हो चुका है। आसिफ पता नहीं क्या करता है, जिधर जाता है आसिफ गुम हो जाता है। तो बाकी बातें जो है वो घर चल के करते हैं। गोडाउन्स का काम जो है वो आप देख सकते हैं ज़ोरों शोर से जारी है। इस साइड के बाउंड्री वाल के लिए और इस साइड के बाउंड्री वाल के लिए भी काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। तो पहले ये लोग बाउंड्री वाल बनाएंगे और उसके बाद जो है वो आप देख सकते हैं ये हिस्सा भी पहले नहीं था, अब जो है वो बना दिया गया है और पहले इसका साइड भी मुकम्मल किया जाएगा। इससे ये होगा कि जितना भी गंदगी था, बदबू था, उससे जो है वो जान छूटने वाला है और ये सड़क भी खूबसूरत लगेगा। ये सारी दीवार जो है उन्होंने कंप्लीट करके इसको प्लास्टर कर दिया है। आप देख सकते हैं ये सारा जो है वो अभी इस वक्त वर्क इन प्रोसेस है। स्लो स्लो ये जो है बाउंड्री वाल बना रहे हैं
बाउंड्री वाल जैसे भी इनका बन जाएगा तो ये अंदर जो है वो कंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे। तो जो टुकड़ा था सारा गंदगी का, अल्हम्दुलिल्लाह अब उससे जान छूटने वाला है, क्योंकि सारे को बाउंड्री वाल लग जाएगा तो जो गंदगी होगी वो शहर में नहीं होगी। क्योंकि ये दीवार आप जो देख रहे हैं, पहले इधर भी जो है वो राइस मिल हुआ करता था, चावलों का मिल हुआ करता था, तो फैक्ट्री हुआ करती थी किसी टाइम में 2003-4 में। तो इसका जो है बाउंड्री वाल नहीं बना हुआ था, तो इसका भी यही सेम हालत था, सारा कचरा शहर का यहीं डंप करते थे। तो अभी इसमें भी जो है वो बाउंड्री वाल 4-5 साल पहले लगाई गई, अभी तक जो है वो ये भी जो है वो साफ़ सुथरा है। इसमें भी जो है वो कुछ गाड़ियाँ पार्क होती हैं। वैसे ग्राउंड तो बहुत बड़ा है, ये भी 2-3 क्रिकेट स्टेडियम नहीं, स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स इसमें जो है पूरा बन सकता है, इतना बड़ा है। घर जो है हम पहुंचने वाले हैं और दूध वाला जो खड़ा है दूध जो है वो दे रहा है। वेलकम बैक दोस्तों, हम घर आ गए थे, तकरीबन 5:30 बज चुके थे। वर्दी चेंज किया, चाय पी, फातिमा के साथ जो है वो खेले। फातिमा वो सोई हुई है, आपको दिखा दूँ मैं। तो फातिमा जो है वो ये फातिमा है। फातिमा हाय करो बेटा सबको। फातिमा के गले में जो ये चीज़ है ये मेरी बेल्ट है। तो जैसे ही मैंने बेल्ट उतारा तो इसने हाथ में ही ले लिया। अब इसी के साथ जो है वो सो के खेल रही है। मैंने भी इससे जो है वो वापस नहीं लिया, मैंने कहा ये जो है वो इसके साथ खेलती रहे। तो अभी जो है वो चलते हैं ऊपर, करते हैं कुछ आपसे बातें। मुदस्सिर और वक़ार वो गए हैं बाहर अब्बू के साथ घूमने, हमें चीज़ें भी जो है वो लेनी है, कुछ सामान भी लेना है। जैसे ही वो वापस आएंगे तो हम बाज़ार जो है वो जाके कुछ चीज़ें खरीदेंगे। हाँ बेटा हाँ। तो अभी चलते हैं फातिमा के साथ ऊपर। फातिमा आ जाओ, फातिमा आओ मेरी तरफ। फातिमा जो है वो इस वक्त वाकर में है, अभी परेशान है कि घूमा कैसे जाए। आप मैं इसके पाँव जूम करता हूँ, आप देख सकते हैं माशाल्लाह। आगे पीछे तो थोड़ा सा कर रही है, लेकिन जो है वो फिलहाल मसरूफ़ है। फातिमा मेरी तरफ आओ, मेरी तरफ आओ। फातिमा जो है उसको चला रही है, आप देख सकते हैं। आ जाओ मेरी तरफ आओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ ब्याह, आ जाओ मेरी तरफ, आ जाओ 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 आ जाओ, चलो चलो चलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, माशाल्लाह। आ जाओ मेरी तरफ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये प्रॉपर घूम नहीं रही है, सिर्फ इसको धक्का दे के आगे ही कर रही है। आ जाओ मेरी तरफ फातिमा, आ जाओ बेटा। फातिमा जो है वो नीचे सो गई, सिरिलैक्स वगैरह खा खूब के, पंजाबी में बोलते हैं ना खा खूब के देता है क्या, तो वो खा पी के सो गई। सूरज जो है वो ऑलमोस्ट गुरूब होने वाला है। टैंकी जो है पानी का इस वक्त फुल है, क्योंकि दोपहर 2 दफ़ा पानी चला था। तो अभी ना मोटर चलाएंगे ना ही वो जनरेटर चला के शोर करेंगे। अपडेट्स ये हैं कि आज हम सामान परचेजिंग के लिए गए थे। जो दोस्त मेरे व्लॉग शुरू से देख रहे हैं उनको पता होगा कि घर के कंस्ट्रक्शन के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। सामान लेने हम गए थे, तो हुआ इस तरह कि जो हम चाहते हैं, जो मटेरियल हमें चाहिए अमरेली का, क्योंकि अमरेली का जो मटेरियल है वो काफ़ी अच्छा होता है, चाहे वो स्टील हो, चाहे वो गैडर्स हो, टियर हो, सरिया वगैरह हो। तो अमरेली का तकरीबन एक नंबर क्वालिटी जो है वो हमें पाकिस्तान में, हमारे हिसाब से, हर किसी का अपना पसंद है, प्रोडक्ट सब अच्छे हैं, लेकिन अमरेली यहाँ पे हमारे इलाके में ज़्यादा चलता है। अमरेली का स्टॉक जो है उसके पास नहीं था, थोड़ा बहुत था, लेकिन हमने थोड़ा बहुत परचेज़ किया भी नहीं। मैंने सुबह व्लॉग में बताया था, अभी अगर आप व्लॉग शुरू से देख रहे हैं, पूरा देखते हैं, तो मैंने सुबह जो है वो बताया था व्लॉग में कि मेरे कुछ फैंस भी आए थे और उसके बाद मुझे घर के कुछ काम थे। तो वो काम यही थे क्योंकि मैं मिस्त्री के साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्टर के साथ जो है गया था सामान परचेज़ करने, जितना भी कंस्ट्रक्शन का सामान है। तो उसके पास जो स्टॉक न होने की वजह से ये चीज़ें हम परचेज़ कर नहीं पाए। अब उसके स्टॉक ने आना है परसों शाम को।
तो परसों शाम फिर इंशाल्लाह ताला व्लॉग भी, उस व्लॉग में भी वो चीज़ें ऐड करेंगे, क्योंकि आज मैं ऐड करता लेकिन परचेजिंग हुई नहीं तो क्या ऐड करता, दिखाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैंने कहा आप लोगों को घर चल के बताऊंगा कि क्या क्या सीन जो है वो हुआ था। आज अगर बात करता चलूँ मैं, आसमान बिल्कुल साफ़ है। परिंदे जो आपको नज़र आ रहे होंगे, ये सामने परिंदे आपको नज़र आ रहे होंगे, ये जा रहे हैं। मैं इसको थोड़ा जूम करके आप लोगों को दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। माशाल्लाह, परिंदों की भी जो है वो ज़िंदगी अजीब है, कभी यहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ कभी वहाँ कभी वहाँ। तो अल्लाह ताला की मखलूक है, इनके लिए ये मैं भर के जो है वो रखता था। अभी जो है वो ये खाली हो गया है, क्योंकि दिन को जो गर्मी पड़ रही है उसका जो वो कोई अंदाज़ा नहीं, वो इतना ज़्यादा धूप तेज़ होता है कि पानी जो है वो अगर रात को डाल देते हैं तो शाम तक अगर परिंदे नहीं भी पीते तो वो खुश्क जो है वो हो जाता है। इसके ऊपर मैंने रखा अपना, क्या बोलते हैं, यही सेम चीज़ इसके ऊपर भर के रखता था। एक तो बच्चे चढ़ते थे, कोई मसला नहीं, दिन में 1-2 मरतबा चढ़ते थे, लेकिन इस पे ये था कि जो सारा रोड का डस्ट था और सारा जो गंद था वो उसमें भर जाता था, क्योंकि उस दौरान सड़क का काम चल रहा था। एक तो ये होता था सीन हमारे साथ, दूसरा ये होता था कि बनिस्बत नीचे के ऊपर परिंदे बैठते भी नहीं थे और वो जल्दी भी सूख जाता था पानी, और पता भी नहीं चलता था कि उसमें पानी है भी या नहीं। तो मैंने यहाँ भी रखवाया है, नीचे भी 2 जगहों पर हैं। कोशिश करूँगा जब कंस्ट्रक्शन का काम होगा तो उसके बाद जो है वो, क्या हुआ, आई थिंक कोई परिंदा आके बैठ के उड़ गया। तो कंस्ट्रक्शन का जब मैं काम करूँगा तो छत पे जो है वो मजबूती से ये चीज़ें कोशिश करूँगा कि ले आऊँगा। सीमेंट के, जो सीमेंट के बने मिलते हैं, तो बड़े बड़े जो है मैं रख दूँगा ताकि उसमें पानी जो है वो ज़्यादा मिकदार में आए। कोशिश मेरी यही है, ऊपर परिंदे रखने का भी शौक़ है। बाकी अब जो चीज़ें हैं वो तो जाहिर सी बातें होंगी, अल्लाह ताला जो है वो, इंसान अपनी सोच और नीयत अच्छी रखे, बाकी सारे काम अल्लाह ताला की ज़ात जो है वो करने वाला है। तीसरा नहीं, चौथा अपडेट आपको ये देता चलूँ कि काफ़ी दोस्त पूछ रहे हैं कि आप जो है वो अपनी डेली लाइफ रूटीन के अलावा भी कुछ दिखाया करें। देखिए, मैंने पहले भी बात की है, मेरे इस वक्त सब्सक्राइबर बहुत कम हैं। तो मैं ऑलरेडी, मेरा जो फर्स्ट टाइम मैं जॉब करता हूँ किसी इदारे में, किसी प्राइवेट इदारा है, इंश्योरेंस कंपनी है। तो जाहिर सी बात है मैं वहाँ से फ्री होऊंगा तो मैं वहाँ कहीं और जाके करूँगा, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर अभी इतने हैं नहीं। और फ़िलहाल मैं अपनी डेली लाइफ रूटीन दिखा रहा हूँ। जूँ मेरी सब्सक्राइबर जो है वो बढ़ेंगे, क्राउड ज़्यादा आएगी, तो जाहिर सी बात है फिर मैं जो है वो बाहर निकल के वीडियोस ज़रूर बनाऊंगा। और वीडियोस तब मज़ेदार बनेगी जब मैं मीटअप शुरू करूंगा, क्योंकि मैंने जो टारगेट सेट किया है वो 1000 सब्सक्राइबर जब हमारे पूरे हो जाएंगे, आज तारीख़ जो है वो 23 मई 2022 है, जब हमारे सब्सक्राइबर 1000 जो है वो पूरे हो जाएंगे तो इंशाल्लाह ताला जब वो चैनल पे एडवर्टाइजमेंट शुरू हो जाएगी तो हम जो है वो शुरू कर देंगे बाहर भी मीटअप्स भी, और व्लॉगिंग बाहर करना शुरू कर देंगे। क्योंकि फिर इससे ये होगा कि जब मीटअप करेंगे तो जाहिर सी बात है फिर 1000 के बाद जो क्राउड है वो ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, और कंटेंट हमें थोड़ा बहुत चेंज करना लाजमी होगा। वहाँ पर एक परिंदा था लेकिन वो उड़ गया, मैं आपको दिखाना चाहता था, शायद मैंने हाथ घुमाया इसीलिए जो वो है उड़ गया वहाँ से। वो यहाँ बैठा था इस कोने पे, किधर गया हाथ मेरा, इस कोने पे बैठा था। है मार्केट करने बहुत सारे काम, आपके लिए ऐसे मज़ेदार व्लॉग्स जो है वो मैं बनाना कभी भी बंद नहीं करूँगा। अगर आप सपोर्ट करेंगे, सपोर्ट आपको यही करना है कि वीडियो को करना है लाइक, चैनल को करना है सब्सक्राइब, वीडियो को करना है शेयर, सिंपल काम है, इसमें आपका कोई चीज़ खर्च तो होने वाला है नहीं। लिहाजा आप वीडियो को लाइक भी कर दें, कुछ पूछना हो तो कमेंट करें, कांटेक्ट करना हो तो डिस्क्रिप्शन में सब चीज़ का लिंक दिया हुआ है। वीडियो अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी हमारी फैमिली में ऐड हो सकें। आज के व्लॉग में इतना ही, अब्दुल बासित को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे कल एक अच्छे व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।